Hello students, welcome back to the Simplicity classes. So let's move to the last topic of last unit of Managerial Economics of MCOM, and the name of the topic is the business cycle. Business cycle क्या है? Every country witness boom and depression. ठीक है, डिप्रेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, प्राइस भी फॉल हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। और बूम को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन राइज हो रहा है, प्राइस भी राइज हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो चेंजेस है ना बूम एंड डिप्रेशन में, ये साइक्लिकल होते हैं फॉर्म, मतलब साइक्लिकल होते हैं इनकी नेचर कि बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर रिकवरी आएगा। इन सारे चेंजेस को, ये जो चेंज आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं एक इकोनॉमी में अलग अलग टाइम पीरियड पर, उसे हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस और ट्रेड साइकिल। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल कि बिजनेस साइकिल कितनी तरह की होती हैं, तो प्रोफेसर शम्पीटर ने बिजनेस साइकिल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया: मेजर साइकिल, माइनर साइकिल और वेरी लॉन्ग साइकिल। मेजर साइकिल क्या होगी? जिसका ड्यूरेशन 8 से 12 साल तक हो, उसे मेजर साइकिल बोला जाएगा। ये मेजर साइकिल सबसे पहले जो डेवलप की थी जुगलर ने करी थी, इसीलिए इसे जुगलर साइकिल भी बोला जाता है। क्या ड्यूरेशन है इसका? 8 से 12 साल। माइनर साइकिल क्या होगी? जहाँ पर ड्यूरेशन साइकिल की 2 से 5 साल रहे, वो रहेगी माइनर साइकिल। और माइनर साइकिल को पहले जो सर्च किया वो इकोनॉमिस्ट किचन ने किया, किचन, और इसे इसलिए किचन साइकिल्स भी बोला जाता है। थर्ड जो एक्सप्लेन किया शम्पीटर ने, डैट इज़ द वेरी लॉन्ग साइकिल, और इसका जो ड्यूरेशन होता है 50 to 60 ईयर्स होता है। इसे रशियन इकोनॉमिक्स कॉन्ड्राटिव ने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले, और इसलिए इसे कॉन्ड्राटिव साइकिल्स भी बोला जाता है। और एक बहुत लॉन्ग जो साइकिल होती है उसके अंदर मेजर और माइनर सारी साइकिल्स इंक्लूडेड होती हैं। अब हम बात करें फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल की, तो देखिए 4 फेसेस में हमने बिजनेस साइकिल को डिवाइड किया है। सबसे पहले एक्सपेंशन और बूम, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन और लास्ट रिकवरी। तो ये डायग्राम देखिए, ऊपर की साइड जा रहा है ना, ये बूम की सिचुएशन आ गई, फिर ये नीचे की साइड जा रहा है रिसेशन, ये वाला पार्ट रिसेशन वाला है, फिर बिल्कुल नीचे आ गया ये डिप्रेशन वाला पार्ट है। रिकवर क्या? फिर से मार्केट ने उठना शुरू किया, वो स्टेज आ गई रिकवरी की। अब हम देखेंगे अलग अलग फेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बूम स्टेज क्या कह रही है, रिसेशन क्या कह रहा है, डिप्रेशन क्या कह रहा है और रिकवरी क्या कह रहा है। बूम को हम बेस्ट स्टेज मानकर चलते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को लिंक करोगे ना तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले इनकम या प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लेवल पर होती है, एम्प्लॉयमेंट फुल होती है, प्राइसेस गुड्स के बढ़ने लग जाते हैं, वेजेस भी बढ़ने लग जाते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है, बैंक क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब जो डिमांड होती है ना, डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इंक्रीज़ क्यों होती है? ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके। टैक्स रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाते हैं। कंजम्पशन बढ़ गई मतलब, कंजम्पशन बढ़ने का क्या मतलब है? कंजम्पशन बढ़ने का मतलब है डिमांड बढ़ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्टिमिस्ट बन जाते हैं इस टाइम पर। शेयर प्राइस बढ़ने लग जाते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ ऑप्टिमिज्म वाली सिचुएशन होती है एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है रिसेशन स्टेज। रिसेशन के अंदर क्या होता है? इनकम फॉल करने लगती है, इनकम के साथ आउटपुट भी फॉल करने लगती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, मतलब बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्राइस गुड्स के डाउन आने लगते हैं, ठीक है, वेजेस भी रिड्यूस होने लगते हैं। आउटपुट कम हो गई तो लोगों को कंपनी से ले आउट स्टार्ट हो गया, बाहर निकालना शुरू कर दिया, प्रॉफिट फॉल हो जाते हैं। बैंक क्रेडिट भी कम, मतलब डिमांड ही नहीं है ना, प्रोडक्शन ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो वो इन्वेस्ट करके करेंगे भी क्या? तो बैंक क्रेडिट की डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट फॉल होने लगती है। इन्वेस्टमेंट फॉल होने का रिजल्ट क्या हुआ? डिमांड कम आ रही है, और डिमांड का मतलब क्या हुआ? स्टॉक प्राइस गिरने लग जाएंगे।
और लोगों के बीच कैसे, लोगों की नेचर क्या होगी, लोग डाउटफुल और फियरफुल रहेंगे ऐसे सिचुएशन में कि मार्केट कभी भी डूब सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की साइड। नेक्स्ट स्टेज है डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। डिप्रेशन मतलब मार्केट भाई गिर गई धड़ाम से। अब यहाँ पर डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जो इनकम है वो फॉल होनी शुरू हुई। इनकम फॉल होने से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। ये देखिए इनकम कम हुई ना, इनकम कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है। ठीक है, आउटपुट भी कम था, इनकम भी कम थी। इनकम कम होने का वजह है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम कम हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग क्या खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, डिमांड ही नहीं होगी, और डिमांड नहीं होती तो फिर प्राइसेस भी गुड्स के गिर जाते हैं। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट, प्राइस गिर गए। अब प्राइस गिर गए हैं क्योंकि, तो वेजेस भी गिर गए हैं। किसको पे करें, प्रोडक्शन ही नहीं है ना, प्रॉफिट भी फॉल हो रहा है कंपनी का, बैंक से कोई उधार भी नहीं ले रहा, इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई है, डिमांड फॉल हो गई है, स्टॉक भी फॉल हो गए हैं, और लोगों के अंदर वही, लोगों का जो है यहाँ पर फियरफुल पोजीशन है। मतलब यहाँ भी लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ भी लोग पेसिमिस्ट हो गए हैं, और ये एडवर्सली इम्पेक्ट करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें रिकवरी स्टेज की, रिकवरी मतलब अब मार्केट ने उठना शुरू किया, रिकवर करना शुरू किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। हो सकता है नई टेक्नोलॉजी आए, नई मशीनरी आए, इनकम बढ़ जाएगी। इनकम के बढ़ने के साथ साथ आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इनकम बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है भाई, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड को कंपनसेट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियस है प्राइस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट किसका होगा, प्रॉफिट कंपनी का होगा। कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बैंक लोन की डिमांड बढ़ेगी। पेसिमिज्म जो हो आ गया था मार्केट में वो किसका रूप ले लेगा अब, ऑप्टिमिज्म का। मतलब पेसिमिस्टिक मार्केट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑप्टिमिस्टिक। तो ये थे हमारी 4 स्टेजेस किसकी, बिजनेस साइकिल की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट बाय पुटिंग योर क्वेश्चन इन क्वेरी बॉक्स, कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।